अब मुझे बताओ भटके हुए को हिदायत कहाँ से मिली? मजलस से। मजलस किसकी? हुसैन की। हुसैन कौन है? हुसैन चराग हिदायत है। अब मुझे कहने देते हो ये शिये जो है ना, शिये ये मजलस किसी की जिद के लिए या किसी को तंग करने के लिए या किसी की चेड़ के लिए नहीं करवाते, बल्कि मजलस हुसैन का मदरसा है जो हर हुर के लिए खुला है। मैं छोड़ जाऊं? नहीं सुनना चाहते? हाथ नहीं बुलंद कर सकते? मजलस हुसैन का मदरसा है। रुक जाना जो अभी भी अपनी खामोशी पे मुहारत रख के बैठा है। मजलस हुसैन का मदरसा है। ये बात मैंने जोश खताबत में नहीं कही, अपने आप में रह कर की है, अपने आप को काबू रख के कहा है। मजलस हुसैन का मदरसा है। हम शिया समझदार हैं, हम अली के मानने वाले हैं। इसी वजह से तो मदरसा, इस लफ्ज़ को याद रखना, इसी वजह से तो हम शियों ने नमाज के लिए मस्जिद रखी हुई है, मजलिस के लिए इमाम बारगाह रखा हुआ है। क्यों? हमें पता है मस्जिद में आने के लिए मुसलमान होना जरूरी है, इमाम बारगाह में आने के लिए इंसान होना काफी है। जो चाहे आए, हुसैन का मदरसा खुला। सलाम यार, आपको सलाम है। जो चाहे आए, हुसैन का मदरसा खुला है। और जाओ पेंसरा की प्राइमरी स्कूल से लेके अल अज़हर यूनिवर्सिटी तक के जरा स्कूलों, मदरसों, कॉलेजों का कानून तो देखो। अगर तुम्हारे कॉलेजों के अंदर तुमने दाखिला लेना है, वहाँ पे इल्म हासिल करना है, क्या करोगे? पहले सिफारिश, फिर दाखिला फीस, फिर महाना फीस, फिर मेरे बच्चे ने वहीं पे रहना है, वहाँ मैस का खर्चा है, फिर हॉस्टल का खर्चा है। वो गोरे का कानून है, वहाँ गोरे का कानून चलेगा, वहाँ पे अखराजात होंगे। हुसैन की मजलिस हुसैन का मदरसा है। यहाँ आके जमाना देखे, ना दाखिला फीस है, ना महाना फीस है, ना एंट्री के पैसे हैं। शाह जी यहाँ पे दाखिला भी फ्री है, यहाँ इल्म भी फ्री है, जाते हुए लंगर भी फ्री है। हुसैन बोल और जाओ दुनिया के स्कूलों का कानून देख लो। अगर उसी स्कूल के अंदर 5वीं जमात का बच्चा अपने दोस्त से मिलने के लिए 4थी क्लास में जाए, टीचर बोल के कहता है बेटा चल तू अपनी क्लास में, वो 4थी का है, तू 5वीं का है, तेरी इल्मी इस्तात ज्यादा है, उनकी थोड़ी है, तू क्या करने आया है? और वही 4थी वाला 5वीं में चला जाए, 5वीं का टीचर रोक देता है, तेरी इल्मी इस्तात कम है। वो गोरे का कानून है, वो गोरे की यूनिवर्सिटी है, वहाँ इल्म का लिहाज, वहाँ उम्र का लिहाज। जमाना आके हुसैन के मदरसे में देखे 80 साल का बूढ़ा 5 साल के बच्चे का हम जमाती बना बैठा। हाय हाय, इतनी बड़ी निजात। और खुदा की कसम जाओ दुनिया के स्कूलों के अंदर कानून देख लो। प्रोफेसर के लिए अलहदा जगह है, बड़े टीचर के लिए अलहदा जगह है, प्रिंसिपल का अलहदा तनख्वाह है, छोटे हेडमास्टर की अलहदा है, सीनियर टीचर की अलहदा है, जूनियर की अलहदा है। ये हुसैन का मदरसा है, जहां पर करोड़पति बैठता है वहां फटी कमीज वाला बैठता है। रुक जाना, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, 1 मिनट के लिए रुक जाना। मैसेज मैं आपसे कह रहा हूं, जब हुसैन इतनी नजात बांटता है, तुम किसी की मिन्नतें ना किया करो, तुम किसी के तरले ना किया करो कि आ यार हुसैन की मजलिस ना आए, ना आए, जाए नारायण का गान जाए। वो मजलिस में आए तो कैसे आए? जिनके बड़े रसूल के जनाजे में नहीं आए थे, उनकी नस्ल के बच्चे रसूल के बेटे के जिक्र में आए तो कैसे आए? अल्लाह अकबर। कहा जाता है आओ, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। यहाँ आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, नहीं आएंगे। अल्लाह अकबर, नहीं आएंगे। क्यों?
असल में उनको मौलवियों ने बताया है, ना जाना ना जाना। इनको इनको बीबी ज़ैनब ने बद्दुआ दी थी, ये शिया हैं, ये रोते रहेंगे, ये पीटते रहेंगे। इनको बीबी ज़ैनब ने बद्दुआ दी थी, ये पीटते रहेंगे। जुमला नहीं कहूंगा, जान दे रहा हूं आपको, जान। इनको तो मातम सजा है, मौलवी अजीब सजा नहीं मिलती हमें है, तकलीफ तुझे होती है। जो बंदा जिंदा बैठा है मेरी ओर से बात है। अगर मातम सजा, बाबा बैठ जाओ, नाराज ना होना, मेरे पास टाइम नहीं है, मौला का वास्ता, आपकी मोहब्बत लेकर मेरे पास टाइम नहीं है। ये कहता है मातम सजा है, मातम बद्दुआ है, अजीब सजा नहीं मिलती हमें है, तकलीफ तुम्हें होती है। अगले जुमले का इस्तकबाल अगर हालत कयाम में खड़े होकर भी करो, फिर भी जुमले की कीमत मेरे लिए थोड़ी है, लेकिन जिस अंदाज से सुनो आपकी मर्जी है। अगर सजा है, अगर मातम बद्दुआ है, अगर बीबी ज़ैनब की बद्दुआ है, तो हमारे मजलसों के, हमारे जलूसों के रूट लंबे करने की इजाजत दो ताकि सजा ज्यादा मिले। बोलो जो मात भी बैठे हुए हो, अज़ादार जिंदाबाद, अज़ादार जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। मैंने लाखों के मजमे को चाटना है, मैंने क्या करना है लाखों का मजमा। थोड़े से बैठे हुए हो, कम हो, कम ज़र्फ नहीं हो, जुमलों की कीमत लगा रहे हो। मुझे जुमला कहने दो। असल में जैसे जैसे मुहर्रम आता है ना, जैसे जैसे मुहर्रम, चैनलों पे लोग बोलना शुरू कर देते हैं, लोग इदारे हरकत में आ जाते हैं, मौलवी चीखना शुरू कर देते हैं, तो मुझे एक जुमला कहने दो। अज़ादारी मातम, ये जुमला मेरी पसली से निकला हुआ है। मातम अज़ादारी ऐसा डीएनए टेस्ट है, ये जब भी होती है, जहां जहां जितना यजीद हो निकल के सामने आ जाता। जहां जहां जितना यजीद छुपा हो, बाबा जी तेरी जवानी बुजुर्गी को सलाम है, जहां जहां जितना यजीद रुक। असल में ये मौलवी जो है ना, जाल डालता है, जाल डालता है अज़ादारी से रोकने का। क्यों? उसको अज़ादारी से कुछ नहीं है। असल वजह ये है, जब अज़ादारी होती है ना, अज़ादारी के अंदर इनके बड़ों के किरदार अश्कार होते हैं। किसी तरह चाहता है हमारे अब्बों के किरदार छुप जाए, और फिर ये रुकना चाहते हैं। जुमला सुनना, अब ये रोकना चाहता है वो अज़ादारी रुके तो कैसे रुके, जिसकी बुनियाद अली की बेटी ने रखी हो। हाय हाय, जिसकी बुनियाद अली की बेटी ने रखी हो। अब बीबी ने दुश्मन के दरबार में कहा था कि कैदन ना से जोहदन वल्लाहि ला तम ज़िक्रना वला तुमीत वहयना। यजीद जितना मर्जी हिले कर ले, जितना मर्जी बहाने बना ले, मैं सदीका की बेटी होके तुझे कह के जा रही हूँ, तेरे इस कैद खाने को मैं हुसैन का आज़ा खाना न बनाऊं। मुझे आलिया ना कहना, मुझे आलिया ना कहना। तू रोकना चाहता आज़ादारी को, तू कैसे रोकेगा? जाओ पता करो फैसले में कौन करवाता है मजलिस। पप्पू शाह जी, पप्पू शाह जी को गोली मार दो, आइंदा ना होगा ना मजलिस होगी। तू इसकी एक मजलिस रोकना चाहता है ना, जिसको तूने गोली मारी है, फिर शिया उसकी कुल की भी मजलिस करवाएंगे, उसके 10वें की भी करवाएंगे, उसकी 40वें की भी करवाएंगे, उसकी सालाना भी करवाएंगे। जिस मजलिस की वजह से मारी वो भी करवाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जज्बा है, इस आज़ादारी पे अली की बेटी का हाथ है। ये नहीं रोक सकती आज़ादारी। कैसे रुकेगी? दो भाई मिलकर अगर बिजनेस करते हो, कारोबार करते
करते हूँ, फैक्ट्री चलाते हूँ, अल्लाह न करे दो भाइयों का आपस में इख्तलाफ हो जाए तो हमारी दुनिया का तकाजा है, फैक्ट्री बंद हो जाती है, रास्ते जुदा हो जाते हैं, बिजनेस खत्म हो जाता है। लेकिन दो भाई मिलकर मजलिस करवाते हूँ, अल्लाह न करे किसी वजह से इख्तलाफ हो जाए, मजलिस खत्म नहीं होती, मजल से दो हो जाती।